वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हम सीख रहे थे सामरी औरत के किरदार के बारे में कि किस तरह मसीह यीशु से जब वो गुफ्तगू करती है तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, ज़िंदगी का वो पानी वो हासिल करती है और मसीह यीशु की गवाही को वो और लोगों के साथ भी शेयर करती है और उसे नए अहदनामे की पहली मुबशरा भी कहा जाता है। जो खुदावंद खुदा से जब बात करती है उसका दिल तब बदलता है और फिर वो खुदा के कलाम को, खुदा की गवाही को बाकी लोगों तक पहुंचाती है और मसीह के प्रचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती है। तो आइए मजीद सीखते हैं इस सामरी औरत के बारे में। सो मैम, हम बताएं कि खुदावंद खुदा से बात करने के बाद जब इस सामरी औरत ने यीशु मसीह से बात की तो इसकी ज़िंदगी में क्या दो बड़े नताइज सामने आए? जी, सबसे पहले तो इसकी ज़िंदगी में ये पहला नतीजा तो निकलता है कि वो औरत खुद खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाई। उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और ना सिर्फ उसने खुद कबूल किया बल्कि उसने जाकर इस चीज़ की गवाही भी दी। और जब उसने जाकर गवाही दी तो फिर वो सारा यानी कि शहर के बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए और उनकी ज़िंदगियों में जो गुनाह था, पुरानी ज़िंदगी थी, उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी को छोड़ा और वो भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चले। ये तो यहाँ पर हमें दो नताइज मिलते हैं कि उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ा और उसने खुद खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। और वो छोड़कर ये नहीं कि उसने खुद कबूल किया है तो बस ठीक है मेरी ज़िंदगी बच गई है, तो बल्कि उसने इस काम को आगे भी बढ़ाया। वो अपने घर में ही नहीं रही बल्कि उसने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही जो है वो पूरे शहर में फैलाई। और आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो आज की जो औरत है वो गैर मज़हब से थी, वो गैर कौम की थी, तो उसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया और उसने ये बिशारत का काम पूरे शहर में फैलाया। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को फैलाएं। हम जबकि मसीही हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। जब गैर कौम की जो औरत है वो खुदा की बातों से इतनी मुतासिर हो सकती है कि उसका दिल बदल गया, वो इतने जोश और जज्बे से भर गई कि वो उस कलाम को, उस प्रचार को, उस गवाही को, यीशु मसीह की उस तालीम को लोगों तक लेकर गए। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम मसीही होने के नाते अपने इस मिशन को पहचानें और मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार करें, मसीह की खुशखबरी को दूसरे लोगों तक लेकर जाएं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो मसीह से अभी तक नावाकिफ़ हैं। सो मैम, हमें बताएं कि सामरी औरत ये जो थी, अगर हम इसका किरदार बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो ये यहूदियों से मतलब बड़ी डरी हुई और सहमी हुई तब थी कि ये एक यहूदी मुझसे बात कर रहा है। शाम का जो वक्त था, कहा जाता है कि शाम के वक्त ये पानी भरने नहीं जाती थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि शाम को ये औरत पानी भरने के लिए नहीं निकलती थी? इसलिए कि ये कुआं जो था वो दूर था थोड़ा, और दूसरे नंबर पे ये था कि हम देखते हैं कि सारी औरतें जो हैं कामकाज के लिए जो है वो सुबह के टाइम में यानी कि कामकाज घरों के जो हैं वो करती हैं, तो ये भी जो थी वो दूर था, तो इसलिए ये पहले जाती हैं और सुबह के टाइम जो है वो वहाँ पर पानी भरती हैं। और इसीलिए वो औरत भी जो सुबह के टाइम वहाँ पर गई और खुदावंद यीशु मसीह भी उसी वक़्त वहाँ से गुजरे। ये खुदा का प्लान था कि इस वक्त जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात होनी थी सामरी औरत की। इसीलिए जब वो औरत वहाँ पर होती है तो खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ से गुजरते हैं। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का सामरी से होकर गुजरना ज़रूर था, इसीलिए कि खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी को बचाना चाहता था। सामरियों से रिलेटेड हमें बाइबल मुकद्दस बहुत कुछ बताती है, बहुत सारी ऐसी तमसीलें हैं जो सामरियों के बारे में हैं। तो हमें बताइए कि सामरी जो थे वो बेसिकली कौन थे और क्या अकायद, उनके अकायद क्या थे? पहले भी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सामरी और लोग जो थे ना वो बुतों की भी पूजा करते थे। और यहूदियत में हम देखते हैं कि जब मूसा को खुदा ने शरीयत दी तो उसमें बुतों की पूजा तो थी, वो उससे खुदा ने मना किया था। खुदा ने कहा था कि तुम एक ही खुदा को मानना और सिर्फ उसी की ही परस्तिश करना। तो वो यहूदी लोग जो थे वो शरीयत पर अमल करने वाले थे, लेकिन ये जो सामरी लोग थे ये जो थे ये बुतों को भी मानते थे और साथ साथ ये खुदा को भी मानते थे, तौरेत की किताब को भी मानते थे, तो इसलिए इनमें डिफरेंट था। तो ये यहूदी लोग जो थे ये अपने आप को समझते थे कि हम खुदा की शरीयत पर पूरे मुकम्मल तौर पर चलते हैं, और ये सामरी लोग जो हैं ये खुदा की शरीयत के मुताबिक नहीं चलते, इसलिए वो उनसे नफ़रत करते थे और उनसे किनारा करते थे। जिस तरह से हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में भी जब हम मत्ती की इंजील का
मुतालिया करते तो हम देखते हैं कि एक सामरी जो था वो जो है वो मदद करता है एक आदमी की जो डाकुओं में घिर जाता है। जी, नेक सामरी की जो तमसील है। तो हम देखते हैं कि वो आदमी जो था वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, तो वहाँ से एक यहूदी पहले गुजरा, काइन गुजरा, वो खिदमत के लिए जा रहा था। जहाँ वो चर्च में रहा है, खिदमत के लिए जा रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस आदमी को देखा और अदमुआ जब देखा उसने तो वो उससे छोड़ के चले गया। और फिर लावी भी वहां से गुजरा, और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि लावी भी गुजर गया। बिल्कुल। और फिर ये सामरी जिसे वो समझते हैं कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, गैर अक़वाम का है, नीच है, ठीक है, उसे कमतर समझा जाता है, तो वो ही है उसकी जो है वो खबरगिरी करता है। क्योंकि जब हम समझते हैं कि ये हमारे जो हमसे कमतर हैं, खुदा उन्हीं के लिए आया, रद्द किए हुओं के लिए आया। जब हम कलाम मुकद्दस का मज़ीद जब मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो गरीबों के लिए आया। वो उनको चुन लेता है जो उससे दूर है, जो गुनाहगार हैं, जो दुनिया की नज़र में ठुकराए हुए हैं, वो खुदा की नज़र में मकबूल होते हैं। तो सामरी ने उसकी मदद की थी और उसकी क्या की थी, सारी तमालदारी उसकी की थी, उसकी बीमारी में उसके वो साथ साथ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम हमें बताएं, नेक सामरी जो औरत थी, सामरी औरत के किरदार से आज की औरत क्या सीख सकती है? आज के दौर में हम यही सीखते सकते हैं क्योंकि हम मसीही घराने में पैदा हुए और हमारा बचपन ही चर्च में गुजरता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप चर्च में जाते हैं, वो हमें लेकर जाते हैं, तो हम जाते हैं, हम शुरू से ही खुदा का कलाम सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है खुदा उनके कलाम को हम सुनते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम उस कलाम को सिर्फ अपने दिल में रखते हैं, ना कि हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। क्या करते हैं, उसको सिर्फ अपनी ज़ात तक रखते हैं। बिल्कुल। और हम उसको दूसरे लोगों तक नहीं लेके जाते। तो आज के दौर में आज की औरत को ये कहना चाहिए कि जैसे हम घरों में होते हैं, एक बहन का दूसरी बहन के घर आना जाना है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, जैसे स्कूलों में बच्चियों की होती है, तो ज़रूरी नहीं कि ये खुदा के कलाम के लिए हमें पास्टर ही बनना बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम खुदा के कलाम की मनादी को किसी भी अंदाज में कर सकते हैं। जैसे स्कूल में है तो बच्चियां जो हैं वो अपनी बजाय कि हम दूसरी बातें वो करें, वो खुदा के कलाम की बातों को भी शेयर कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से अगर बहनों के साथ बैठी हैं तो कहते हैं कि जहाँ पर दो औरतें बैठी होती हैं वो खामोश नहीं रह सकती। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि हम यानी कि दूसरी बातें, दुनियावी बातों को करें, बुराइयाँ करें, हम गुनाह में ज़्यादा बढ़ें, बकतोई करें, ऐबजोई करें। ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की बातों को करें, शेयर करें। जिस तरह से इस औरत ने उस कलाम को आगे जाके लोगों तक शेयर किया और बहुत सी ज़िंदगियां जो हैं तब्दील हुई। और आज की औरत भी ये कर सकती है कि वो ना सिर्फ उस कलाम को सुन के अपने दिल में रखे, बल्कि उसको दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। ये औरत जो थी ये कोई पास्टर नहीं थी, इसने कोई सेमिनरी नहीं की थी, उसने खुदा के कलाम को पहले कभी नहीं सुना था, बल्कि जब वो उसको पता चला खुदा यीशु मसीह के बारे में तो उसने इसको आगे बशारत के तौर पर फैलाया है इसको। तो आज हमें भी ज़रूरत है, जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पास्टर बने तो फिर ही हम खुदा की मनादी कर सकते। मैम हम आज के दौर में ऐसे मतलब कौन से ऐसे काम कर सकते हैं कि हम इस सामरी औरत की तरह मसीह यीशु की गवाही दें, या उनका प्रचार किस तरह कर सकते हैं? मुख्तलिफ तरीके हैं इसके भी। जिस तरह से एक लड़की है, वो घर में बड़ी है, उसके छोटे बहन भाई हैं, तो वो इस तरह से इस खिदमत को कर सकती है कि वो अपने भाइयों को लेके, बहन भाइयों को, छोटों को लेकर वो उनको स्टोरी सुना सकती है। बहुत बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो वो साथ साथ अपने बहन भाइयों को खुदा के कलाम को भी सिखा रही है और वो खिदमत के काम को भी कर सकती है। वो इस तरह से भी कर सकती है। और फिर मज़ीद हम देखते हैं जब यानी कि आगे बढ़ते हैं कि एक लड़की जो बच्ची है वो घर में तो इस तरह से कर सकती है, फिर इसके बाद हम चर्चिस में भी देख सकते हैं कि बहनों की मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी। उन मीटिंग्स में भी ज़रूरी है कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, अपनी पास्टरा से सुनते हैं या कोई खुदा की खादमा सुनाती है तो हम सुनते हैं, तो हम अपने उसको भी शेयर कर सकते हैं आगे। जो नहीं आए, घर में नहीं आए होते, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में बहुत सारे लोग जो है, बहनें हैं फ़र्ज़ करें, वो कहती है कि चलो मैं आज चले जाती हूँ, मेरा दूसरी कहती है मेरा ये काम है, चले आज मैं नहीं जाती चर्च में।
तो किसी ना किसी मसले से यानी कि वो रह जाती है, चर्च नहीं जा पाती। तो जो बहन सुन के आई होती है वो कर सकती है कि वो अपनी बहन को उस कलाम से भी सुना सकती है कि आज मैंने चर्च में ये कुछ सीखा है। बिल्कुल, यानी कि हर लिहाज से छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कलाम की बात को जो है वो शेयर कर सकते हैं। और फिर अगर हम देखें तो मीटिंग्स जो बहनों की होती हैं उसमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ फ़र्ज़ी तौर पर खुदावंद के हजूर में आती हैं और वो सिर्फ़ ऐसे जैसे किसी को जज करने के लिए आती हैं बहुत सारी औरतें। तो ऐसी बहनों को भी हम सिखा सकते हैं, खुदा के पास ला सकते हैं कि हमने सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ही नहीं खुदावंद के पास आना, हमने हकीकी तौर पर खुदावंद के पास आना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ज़ाहिरी तौर पर चर्च में आते हैं, ज़ाहिरी तौर पर हम खुदावंद की हुज़ूरी में आते हैं, सीखते हैं, लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं वो सारी बातें भूल जाती हैं। और बाज़ दफ़ा हमारी बहनें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी चर्च में आती हैं। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि जिस तरह इस सामरी औरत ने दिल से उस कलाम को कबूल किया है, हमने दिल से उस कलाम को कबूल करना है। और जो हम खुद कबूल करते हैं और जब खुदावंद का कलाम हमारे दिल में आ जाता है, हम दिल से उसे कबूल करते हैं, तो फिर खुदा का रूह ही हमें उभारता है कि हम क्या करें, उसको आगे भी शेयर करें। और इसके लिए एक ख़ास पॉइंट ये भी है कि हम दुआ में वक़्त गुजारें। बिल्कुल। और जब हम दुआ में वक़्त गुजारेंगे तो खुदावंद खुद ब खुद हमें रहनुमाई देगा कि हमने किस तरह से ये जो हमने बात को अपने दिल में रखा हुआ है, हम इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और दूसरों को भी बचाने का सबब बन सके। बिल्कुल अजीज़ों, वाकई ये हमारी ज़िंदगियों में भी होता है। कभी कभी एक लम्हा चाहिए होता है हमें हमारी ज़िंदगियों में, जैसे इस सामरी औरत की एक मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हुई और इसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तब्दीली आई। हमारी ज़िंदगियों में भी हमें एक लम्हा दरकार होता है, जब एक लम्हा हमारे दिल को छूता है और हमारा ये मिशन का काम शुरू हो जाता है। आप ये मिशन का काम, इवेंजलिस्ट का काम, बाइबल की प्रचार का काम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अपने घर में दुआ की रूटीन बनाएं, अपने घर के बड़ों और बच्चों को बिठाकर दुआ करें, उन्हें मसीह की खुशखबरी बताएं और ये मिशन अपने घर से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते जाएं। तो अजीज़ों, इस मकसद को अपनाएं, खुदा के कलाम को पहचानें, खुदा के कलाम की खुशखबरी को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। सो मैम, आज आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे वो औरत जो थी वो गैर मज़हब से थी लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाई। आज हमने अपने ईमान को देखना है कि हमारा ईमान कैसा है। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं क्योंकि हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं? आज हमारे ईमान का जो मुकाम है वो क्या है? अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे काम होते हैं। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं ईमान लाते तो आज हमें लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में ईमान होगा तभी हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल सकती, फिर हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आ सकती, फिर हम अपनी बीमारियों से छूट सकते हैं, फिर हमारे ख़ानदानों में से जो है वो बीमारियां जा सकती हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जब हम गैर मबूदों के पीछे भागते हैं तो गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे। तो हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। अगर हम उस पर ईमान लाएंगे तभी हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, तभी हम हमेशा की ज़िंदगी को भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमसे शेयर की और हमें सामरी औरत के, हमारे लिए सामरी औरत के किरदार को इतनी खूबसूरती से बयान किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो अजीज़ों, आज हमने सीखा सामरी औरत के बारे में। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि चखो और देखो खुदावंद कैसा भला है। इस सामरी औरत ने भी खुदावंद से बातचीत की और ये एक मुलाकात उसकी ज़िंदगी को तब्दील करने का बायस बनी और उसने इस एक मुलाकात में सीखा और खुदा की खुशखबरी को अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो गई और लोगों को, बहुत सारे लोगों को उसने इस खुशखबरी की आगाही दी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का वसीला बनी। हमें भी अपनी ज़िंदगियों में इसी तरीके को अपनाना है और खुदावंद की खुशखबरी का प्रचार पूरी दुनिया में करना है। तो अजीज़ों, अभी वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लें। मैं मिलूंगी आपको एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रीज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें होशाना टीवी और हमारा प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल। गॉड ब्लेस यू ऑल।